अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कड़क सोन हलवा। कड़क सोन हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चीनी, 100 ग्राम अरारोट और 100 ग्राम मैदा। इसी के साथ हमें 100 ग्राम बादाम चाहिए, 100 ग्राम गिरी चाहिए, 200 ग्राम ग्लूकोज चाहिए और इसी के साथ हमें देसी घी 300 ग्राम चाहिए। जी गाइस, इसी के साथ हमने ट्रेस ली हैं, मफ़िन ट्रेस हैं और कुछ शेप्स मेरे पास घर में मौजूद थी। मैंने इसको घी से ग्रीस कर लिया है। बादाम और गिरी की तह मैंने लगा दी है और हम इसी में कड़क सोन हलवा बनाएंगे। जी गाइस, हमने एक बोल लेना है, एक बोल में मैदा और अरारोट एक बोल में डाल लेनी है। इसी के साथ 100 ग्राम हमने देसी घी लेना है। 100 घी डालकर हमने इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है। इसमें किसी किस्म के लम्स और गुठलियों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा कड़क सोन हलवा अच्छा नहीं बनेगा। जी गाइस, एक स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। इसी के साथ हमने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हमने 1 किलो चीनी डाल लेनी है और इसमें पानी हमने इतना डालना है जितनी हमारी चीनी है उससे आधा इंच पानी ऊपर होना चाहिए। और हमने एक चम्मच की मदद से, आप स्टील का या लोहे का चम्मच ले रहे हो, चम्मच का मुसलसल चलाना है, तब तक चलाना है जब तक चीनी का दाना मिक्स ना हो जाए। जब चीनी का दाना मिक्स हो जाए तो इसको आपने जो हमने बैटर बनाया है अरारोट मैदे का, तो देसी घी का, हमने उसको इसमें डालते जाना है और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ बनने की गुंजाइश ना रहे। और हमने इसे दरमियानी गैस पे आंच पे पकाना है। और जी गाइस, हमारा कड़क सोन हलवे का इसका मेन मेथड है चम्मच चलाना। इसको चम्मच को मुसलसल आपने चारों तरफ घुमाना है ताकि किसी किस्म का लम्स और गुठली की गुंजाइश न रहे। इस स्टेज पर आके हमने साथ ही ग्लूकोज भी डाल देना है और ग्लूकोज को भी साथ पकने देना है ताकि हमारे जो बैटर है वो एकदम थिक और गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि ग्लूकोज डालने से ये जमने से ये एकदम जमेगा नहीं। जी गाइस, देखिए जब पकना शुरू हो जाएगा तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और किनारों वाली साइड पे इसको बिल्कुल चिपकने नहीं देना। और जब जोश आने लग जाए तो जो हमारे पास 200 ग्राम देसी घी बचा हुआ है वो हमने थोड़ा थोड़ा करके डालते चले जाना है और मिक्स करते चले जाना है। जी गाइस, देखिए हमारे सोन हलवा पकने के अमल में आना शुरू हो गया है और इसने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। तो अब आपने इसको मुसलसल घी डालते चले जाना है और इसको हिलाते रहना है, चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। चम्मच को बिल्कुल भी आपने बिल्कुल भी साइड पे चम्मच को नहीं रखना। देखिए देसी घी डालते जा रहे हैं और इसको भूनते चले जा रहे हैं और देखिए काफ़ी हद तक हमारा जो सोन हलवा है बनने का अमल में आ रहा है और रंग बदलना शुरू हो चुका है। जी गाइस, ये थोड़ा कड़क सोन हलवे का एक लेंथी प्रोसीजर है जिसके लिए जो कम से कम 1-1.25 घंटा ले जाएगा आपका कड़क सोन हलवा बनने में। बस आपने इसको अच्छे तरह बस चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे और चारों तरफ चम्मच आपने घुमाते रहना है। ये हमारे पास आखिरी चम्मच था देसी घी का, वो भी हमने साथ में मिला दिया है और मुसलसल चम्मच चलता चला जा रहा है। जी गाइस, देखिए हमारा कितना मज़ेदार और खुश रंगत इसकी हलवे की तैयार हो चुकी है और देखिए कि हलवे ने घी छोड़ दिया है। अब देखें सोन हलवा हमारा
काफ़ी हद तक भी मुकम्मल तैयार हो चुका है और इसने घी छोड़ दिया है। इसके बाद आपने जो ट्रेस हमने ली है, जो हमने घी से ग्रीस की है, जो शेप्स घर में ही मौजूद थी, हमने चम्मच की मदद से इस शेप्स में भर लेना है और चम्मच से भर कर हमने 20 मिनट के लिए छोड़ देना। 20 मिनट के बाद जी गाइस जब ये जम जाए तो हमने फ़ौरन इसको निकाल लेना है, क्योंकि फिर जब ज़्यादा देर के पड़ा रह गया तो फिर ये शेप के अंदर फिल हो जाएगा। जी गाइस देखें, हमने इसे शेप से निकाल लिया है और मज़ेदार सोन हलवा हमारा तैयार है। आप इसको एयर टाइट में रखें और जितने माह तक चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे घी में बनाई हुई चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होती। जी गाइस, अगर आपको हमारी ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना मत भूलें।